देशभक्तों ने देश को आजादी दी और भ्रष्टाचार ने देश को बर्बादी। क्योंकि सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे देश के अधिकारी भ्रष्टाचार को बड़ी ईमानदारी पूर्वक करते हैं। क्योंकि जब जब भ्रष्टाचार होता है तब तब गरीब रोता है, तब तब आम जनता रोती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सरकारी नौकरियों के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है। मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। यूं तो सरकारी नौकरियां निकलती नहीं, अगर सरकारी नौकरियां निकल भी जाती हैं तो परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं। अगर परीक्षाएं हो भी जाएं तो परिणाम निरस्त कर दिए जाते हैं, और अगर परिणाम आ भी जाएं तो नियुक्तियां निरस्त कर दी जाती हैं। यह मामला मध्य प्रदेश के खाद्य एवं सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसके कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया हैं। तो मैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया से पूछना चाहता हूं कि जिस देश में आईएएस अधिकारी की नियुक्तियां एक दिन में हो जाती हैं, तो उसी प्रदेश में सहकारिता विभाग में विक्रय प्रतिनिधि के पद पर नियुक्तियां निकाली जाती हैं। चयन होने के बाद भी आपके विभाग में नियुक्तियां नहीं दी जाती। कभी बताते हैं कि हमारे विभाग में पद खाली नहीं है और विभाग नियुक्तियां निकाल देता है, और चयन होने के बाद में उन युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है जो सालों साल सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, और अंत में चयन होने के बाद में नियुक्तियों के लिए दर दर भटकते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार की कहानी कि किस तरीके से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। चयन होने के बाद में नियुक्तियां नहीं दी जाती। देखिए खास रिपोर्ट ओनली ऑन रिपब्लिक सागर मीडिया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कमाल करती है। अपने ही भांजे भांजियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दी है। यह सरकारी नौकरियों के नाम पर धोखाधड़ी नहीं तो क्या है। आज कोरोना महामारी के साथ साथ बेरोजगार की महामारी भी चरमोचरम पर है। एक सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदक हजारों रुपए के फॉर्म भरते हैं, हजारों लाखों रुपए सरकारी नौकरियों की तैयारियों के लिए कोचिंग संस्थानों को देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सरकारी नौकरी में चयन हो भी जाता है तो उन्हें नियुक्तियां नहीं दी जाती। शिवराज सरकार के लिए सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगार युवा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। यह मामला मध्य प्रदेश सरकार में हो रही खाद्य एवं सहकारिता विभाग के विक्रेता प्रतिनिधियों के पद से जुड़ा है, जहां पर रजत जायसवाल नाम का यह आवेदक विक्रेता पद की नियुक्ति के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करता है। समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है और चयन सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। चयन सूची में नियुक्ति हेतु कार्यस्थल दमोह जिले में पटेरिया समिति दी जाती है, लेकिन जब आवेदक अपने पूरे दस्तावेज के साथ पटेरिया समिति में जाता है तो वहां का समिति प्रबंधक कहकर वापस कर देता है कि अभी हमारे पास में पद रिक्त नहीं है। मध्य प्रदेश शासन मूर्ख है, अपने ही मन से पद रिक्त दिखाकर चयन कर लेती है। में आप ज्यादा नहीं, जब चयन सूची में नाम आया है वो अब आपके विभाग की सुनो तो। हाँ सूची मेरे डिपार्टमेंट की नहीं है, वो किसकी है फिर? वो मध्य प्रदेश शासन की है। कैसे हो गए, क्या हो गया, मुझे ये नहीं मालूम। फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं समिति की दुकानें कहीं और चली गई, इस वजह से नियुक्ति नहीं दी जा सकती। फिर कभी कहते हैं कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने नियुक्ति पर स्टे लगा दिया है, और फिर बाद में कहते हैं कि जांच चल रही है, बाद में आना। भाई गजब कर रखा है खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने। सहकारिता विभाग के आयुक्त राजुल डावर से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, अभी कुछ नहीं कह सकते, आपको अभी नियुक्ति नहीं मिलेगी। सूत्र बताते हैं कि विभाग और समितियों के वरिष्ठ अधिकारी मिलकर पूरे 60 गांठ से रिक्त पदों पर अपने रिश्तेदारों को नियुक्त कर लेते हैं, और जब पद पर नियुक्त किए गए कैंडिडेट्स की जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी जाती है तो समिति प्रबंधक कहते हैं कि हम आरटीआई के तहत कोई भी जानकारी आपको नहीं देंगे, कानून का पाठ पढ़ाते हैं। पटेरिया कार्य समिति पर्यवेक्षक रमाकांत तिवारी कानून का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हें नहीं पता कि आरटीआई क्या होती है और उसके तहत आम आदमी क्या कर सकता है। आपको पता है कि आरटीआई के तहत में जानकारी नहीं दी जाती? आरटीआई के तहत में सहकारिता अधिनियम सेंटर बी 184 के तहत प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है आपके पास में? हमारे पास नहीं है। आरटीएस जो हमारा हेड ऑफिस है
हाँ उसने पत्र दिया है वो कि इस आदेश के तहत हाँ कोई भी जानकारी देने के लिए समिति बाध्य नहीं है। अपने आप को मध्य प्रदेश शासन के दिए हुए निर्देशों का सर्वे सर्वा समझते हैं। समिति प्रबंधक ऋषि पौराणिक को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, कहते हैं कि कह दो कोई जगह खाली नहीं। बता दूं कि सेकंड पोस्ट नहीं है। हेलो हेलो बता दूं कि सेकंड पोस्ट नहीं है। हेलो हेलो अगर इस तरह के अधिकारी कार्य समिति के प्रबंधक और पर्यवेक्षक बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों का सरकार से पूर्ण रूप से विश्वास उठ जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य एवं सहकारिता समिति के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया और समस्त विधानसभा के विधायक और दमोह जिला के कलेक्टर से निवेदन कहना चाहता हूं कि अगर सरकार निष्पक्ष, ईमानदारी पूर्वक और बिना भ्रष्टाचार किए कार्य करती है तो जिस प्रकार आवेदक ने सरकार द्वारा प्रस्तावित समस्त नियमावली का पालन करते हुए पद पर चयन पाया है तो शासन उसको नियुक्ति दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काहे की सरकार और काहे की कानून व्यवस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।